अगर कोई लड़की आखिरी बार ये कहे, यहाँ सब कुछ बहुत क्रीपी लग रहा है, और उसके बाद उसका फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वो कहाँ गई, बल्कि सवाल ये होता है कि उस रात आखिर उसके साथ क्या हुआ। ये कहानी है कार्ला स्टीफानी की, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने कोस्टा रिका गई थी, लेकिन वापस सिर्फ उसका नाम आया और लाश भी उसके जंगल से मिली। और सबसे ख़तरनाक बात, उसके कातिल के पास उसके घर की चाबी थी। ये कहानी है कार्ला स्टीफानी की, एक ऐसी लड़की जो दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन दुनिया ने उसे ज़िंदा रहने का मौका ही नहीं दिया। कार्ला स्टीफानी 35 साल की एक लेडी थी। फ्लोरिडा के शहर के अंदर रहती थी। वेनेजुएला में पैदा हुई थी, लेकिन जवानी का ज़्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा था। कार्ला एक जिंदा दिल, एडवेंचरस और पॉजिटिव इंसान थी। उसके दोस्त कहते हैं वो हर चीज़ के लिए रेडी होती थी, चाहे कितनी भी क्रेजी क्यों ना हो। ट्रैवल उसका जुनून था। आइसलैंड से लेकर स्विट्ज़रलैंड, क्यूबा से लेकर न्यूयॉर्क, वो हर जगह जा चुकी थी और अपनी हर जर्नी सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट करती थी। उसका ड्रीम था कि एक दिन ये पैशन उसका फुल टाइम करियर बन जाए। नवंबर 2018 कार्ला का 36 बर्थडे आ रहा था। इस स्पेशल ओकेशन पर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और सिस्टर इन लॉ यानी अप्रैल के साथ कोस्टा रिका जाने का प्लान बनाया। ट्रिप बिल्कुल परफेक्ट थी। बीचेस, फूड, हॉट स्प्रिंग और लग्जरी एयरबीएनबी जो सैन जोस के पास पहाड़ों में थे। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, अच्छी कम्युनिटी और ब्यूटीफुल व्यू, सब कुछ बहुत सेम लग रहा था। अप्रैल एक दिन पहले अमेरिका वापस चली गई थी और कार्ला अकेली रह गई थी, सिर्फ एक रात के लिए। नेक्स्ट डे कार्ला ने भी वापस चले जाना था। 27 नवंबर की रात थी। एक ज़बरदस्त ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया और बिजली चली गई। हवा और बारिश इतनी तेज़ थी कि दरवाजे हिल रहे थे। कार्ला ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, लाइट चली गई है और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और डरना बनता भी था। एक तो अनजान जगह, अकेली लड़की, ख़तरनाक तूफान, ऊपर से अंधेरा। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। कार्ला अपनी फ्रेंड से फेस टाइम पर बात कर रही थी। उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा प्यासी है, उसे प्यास लग रही है। उसने सोचा क्यों ना सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांग लिया जाए। और फिर कार्ला का फ़ोन अचानक बंद हो गया और यही कार्ला का आखिरी कॉन्टैक्ट था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन कार्ला का कोई मैसेज नहीं आया। उबर ड्राइवर 8:30 पर पहुंचा, लेकिन कार्ला नहीं आई। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा वो सुबह 5 बजे अपना लगेज लेकर चली गई है। यह बात कुछ सेंस नहीं बनाती थी, क्योंकि उसकी फ़्लाइट 1:30 पर थी। एयरपोर्ट भी सिर्फ 30 मिनट दूर था और उसने ऑलरेडी उबर बुक की हुई थी। फिर वो इतनी सुबह आखिर क्यों चली गई? ये एक ऐसा सवाल था जो किसी की समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन कार्ला अमेरिका कभी भी नहीं पहुंची। एयरपोर्ट पर उसके फ्रेंड्स इंतज़ार करते रह गए। फैमिली ने कोस्टा रिका पुलिस को कॉल किया, लेकिन जवाब मिला 48 आवर्स वेट करो। इस बीच एयरबीएनबी को क्लीन कर दिया गया, नए गेस्ट आ गए, यानी क्राइम सीन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। 6 दिन बाद जब पुलिस वापस आई तो सच सामने आया। विले के अंदर से ब्लीच मिला, कार्ला का ब्लड मिला और सीमन मिले, यानी कार्ला यहाँ से जिंदा नहीं गई थी। लेकिन सवाल पैदा ये हो रहा था कि आखिर कार्ला कहाँ गई और कार्ला के साथ हुआ क्या। इन्वेस्टिगेशन चलती रही और कुछ दिन के बाद स्निफर डॉग्स एक जंगल के एरिया में रुक गए। वहाँ एक आधी दफन लाश मिली, प्लास्टिक में लिपटी हुई, कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 300 मीटर दूर। कार्ला को सर पर बहुत जोर से मारा गया था। कई बार चाकू से भी वार किया गया था, लेकिन उसने आखिरी सांस तक फाइट की थी। ये लाश कार्ला की थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा था कि आखिर कार्ला का कातिल है कौन। शक गया सीधा सिक्योरिटी गार्ड पर, बिस्मर एस्पिनोसा मार्टिन। उसके जिस्म पर फ्रेश स्क्रैचेस थे और उसकी कहानी बार बार बदल रही थी। वो बार बार कभी कुछ कहता था और कभी कुछ कहता था। पुलिस को उसके ऊपर शक हो गया और पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया और फाइनली डीएनए टेस्ट ने कंफर्म कर दिया, कार्ला के नेल्स के बीच में उसी का डीएनए मिला।
बिस्मर के पास हर रूम की की थी, यूनिफॉर्म थी और अथॉरिटी थी, और उसने इसी ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। फाइनली बिस्मर को सिर्फ 16 साल की सज़ा मिली, ना रेप के चार्जेस, ना फुल मर्डर के। कार्ला की फैमिली मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, लेकिन चुप नहीं बैठी। उन्होंने एयरबीएनबी के ख़िलाफ़ भी केस किया, क्योंकि कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था। जब उन्होंने किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखा था, तो उसका कम से कम बैकग्राउंड तो चेक करना चाहिए था। आज भी ये केस सेफ्टी, टूरिज़्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत से सवाल छोड़ जाता है। कार्ला कोस्टा रिका अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने नहीं गई थी। वो सिर्फ जीना चाहती थी, सफ़र करना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन एक रात, एक गलत इंसान और एक कमज़ोर सिस्टम, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें इस केस से ये सबक मिलता है कि सफ़र कभी भी ख़तरनाक नहीं होता, जब तक कि आप आपस में मिलजुल कर रहें। कभी भी किसी भी ऐसे एरिया के अंदर जाएं जहां आप पहले नहीं गए हैं, तो आपको इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हमेशा गैदरिंग में रहें, क्योंकि एक रात सब कुछ बदल सकती है। वेल दोस्तों, आप लोगों का कार्ला के इस केस के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।